हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक्स फॉर डिस्कशन है व्हाट इज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, what are levels of different software requirements. There are different levels of software requirements: functional, non-functional, domain, inverse, design and implementation. आज हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपर राइट कॉर्नर में आपको लिंक भी सेंड कर दिया गया है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि क्या आप समझते हैं कि कोई सिस्टम काम करता है लेकिन क्रैश हो जाता है या स्लो हो जाता है या हैक हो जाता है, क्या आपको लगता है कि वो सिस्टम कामयाब है? यही फ़र्क है जो जानने के लिए हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द सिस्टम एज अ होल। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसमें इंट्रोड्यूस करवाएं। ये डे वन से सिस्टम का पार्ट होना ज़रूरी है। दे इंक्लूड कंस्ट्रेंट्स ऑन टाइमिंग, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी, द डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन। या टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस क्या है? आपने कभी किसी सिस्टम ऐप को स्लो होने की वजह से छोड़ा हो, अगर कोई भी आप क्लिक करते हैं तो वो पेज अगर 10 सेकंड या 1 सेकंड में ओपन होना चाहिए तो वो 30 सेकंड या 1 मिनट ले रहा है, तो ये रीज़न हो सकती है जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर आप किसी फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम के लिए बुकिंग करवाते हैं और जब आप पेमेंट प्रोसेस पे जाते हैं, आपने पेमेंट भी दे दी है लेकिन दरमियान में सिस्टम क्रैश हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस टाइम आपकी पेमेंट भी चली गई और बुकिंग भी रुक जाती है। तो क्या आप ऐसे सिस्टम को यूज़ करना पसंद करेंगे? कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जहां आप ट्रैवल करें और आप उसमें बैठें और आपको ये पता हो या उसका सिस्टम जो है वो काम करना किसी भी टाइम छोड़ सकता है, तो क्या आप उस एयरक्राफ्ट में बैठना पसंद करेंगे? डेट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। यकीनन कोई आप ऐसा सिस्टम चाहेंगे जो कि सेफ कंसिडर हो। सिक्योरिटी क्या है? तो अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं और किसी एटीएम में जाएं और आपका एटीएम कार्ड जो है बगैर पिन के अमाउंट जो है वो निकाल दे, तो क्या आप ऐसा एटीएम कार्ड यूज़ करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी एटीएम कार्ड आपका इस्तेमाल कर सकता है और आपकी जो मनी विड्रॉ करवा सकता है। व्हाट इज़ मेंटेनेबिलिटी? मेंटेनेंस तब होती है जब आप सॉफ्टवेयर बना चुके हों, ठीक है, और बनाने के बाद आपको कोई एक चेंज करनी पड़े जिसकी वजह से आपको पूरे सॉफ्टवेयर को एज अ डेवलपर तोड़ना फोड़ना पड़े, तो फिर क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप इतना बिगर चेंज करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए और अमाउंट भी चाहिए, ठीक है। अमाउंट और टाइम के बगैर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी क्या है? आपने कोई ऐसा बैंक अकाउंट जो है जिसमें आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है और आपने 10,000 डिपॉजिट करवाया और अबाउट 8500 रुपीज़ जो है वो आपके अकाउंट में है, अकाउंट बैलेंस में, तो क्या आप ऐसे सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे? एक्यूरेसी उसमें नहीं है। इसी तरह द डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस ये है कि आप एज अ क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन लगा दें रिक्वायरमेंट इंजीनियर पे कि आप जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उसमें पाइथन यूज़ हो या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो जिसकी वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़े, या कोई ऐसी और लैंग्वेज जो कि उस सिस्टम के लिए उससे ज़्यादा बेटर लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती हो। स्टैंडर्ड्स मींस कि अगर आप अगर कोई हॉस्पिटल है और उसमें तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर किया जा रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ से कोई डेटा जो है वो लीकेज हो जाती है या वो डेटा जो है वो शेयर हो जाता है अदर साइड पे, तो क्या पेशेंट्स जो हैं ऐसे हॉस्पिटल पर ट्रस्ट करेंगे? यकीनन लीगल इश्यूज डेवलप होंगे, सिस्टम बैन हो जाएगा, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज अपनाए, कोई प्राइवेसी लॉज को फॉलो करे ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। दीज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन मोर क्रिटिकल दैन इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का काम क्या है कि सिस्टम जो है वो सही फंक्शन परफॉर्म करे, फंक्शनैलिटी या फीचर्स उसमें मौजूद हों। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं जिनमें अगर फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है सिस्टम और सिस्टम वो स्लो कर रहा है या क्रैश हो जाता है, तो वो सिस्टम फिर भी फेल हो जाता है। इट मीन्स कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर द emergent behavior of the system. That is why they relate to the system as a whole. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए जब कोई चीज़ उस सिस्टम के साथ मिलकर काम करे।
यानी मीन्स के तमाम फीचर्स जब आपस में मिलकर काम करें तो सिस्टम किस तरह बिहेव करे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं कि सिस्टम कितना एफिशिएंट, कितना सिक्योर, कितना रिलायबल और कितना यूजेबल होना चाहिए। इट डजंट अप्लाई टू वन फीचर बट इट इज़ अप्लाई टू ऑल फीचर्स। So functionality makes is usable but quality makes it acceptable. Non-functional requirements arise through user needs. Non-functional requirement वो requirements हैं जो यूज़र की डिमांड्स और नीड्स की बेस पे डेवलप होती हैं। इसमें बाज़-औक़ात बजट कंस्ट्रेंट्स भी आ जाती हैं, जैसे कोई कंपनी चाहती है या क्लाइंट चाहता है कि सिस्टम जो है 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मैनेजर चाहता है कि सिस्टम जो है वो 30 सेकंड में भी रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स भी उसकी रीज़न हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम के अदर आउटसाइड द सिस्टम डिफरेंट सिस्टम्स के साथ किस तरह से बिहेव है, एंड हार्डवेयर सिस्टम्स, और बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सेफ्टी रेगुलेशंस, प्राइवेसी एंड लेजिस्लेशंस। इनको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी बिल्ट इन टू द फ्रेमवर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमेशा सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। फेलियर टू मीट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मे मेक द होल सिस्टम अनयूजेबल। अगर आप इसकी कोई एक हिस्से को भी मीट नहीं कर पाते या फेल हो जाते हैं तो ये पूरे का पूरा सिस्टम अनयूजेबल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एयरक्राफ्ट सिस्टम है दैट डजंट मीट रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, इट विल नॉट बी सर्टिफाइड एज सेफ। जब भी एयरक्राफ्ट रन करना होता है या पैसेंजर्स को लेके जाता है तो सबसे पहले उसे सर्टिफिकेट लेना होता है सेफ का। अगर वो एयरक्राफ्ट जो है बगैर सर्टिफिकेट के रन किया जाएगा तो आप कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह इफ़ अ रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम फेल्स टू मीट इट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स द कंट्रोल फंक्शंस विल नॉट ऑपरेट करेक्टली। जो रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं मखसूस टाइम के अंदर उन्होंने ऑपरेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, कार का कोई ब्रेक सिस्टम जो कि अगर 10 सेकंड में अप्लाई होनी है ब्रेक और वो 30 सेकंड में जाके अप्लाई हो रही है, इट मीन्स कि उसके नतीजे में एक्सीडेंट हो सकता है। सो द कंट्रोल फंक्शंस विल नॉट ऑपरेट करेक्टली। हियर यू मस्ट नो दैट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हाउ वेल द सिस्टम डज। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स: प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें ये 4 हिस्सों पे है मुश्तमिल। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जिसको सब कैटेगराइज करते हैं परफॉर्मेंस एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स पे, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले है यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना ईजी है यूज़ करना या कितना इनकन्वीनियंट है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सिस्टम की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को चेक करना। एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि सिस्टम कितना फास्ट परफॉर्म करता है और कितने कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उस सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? दीज आर दोज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो बताती हैं कि सिस्टम कितना काबिल एतमाद है। वो सिस्टम जो है वो क्या वेल परफॉर्म करता है एंड तक, ऐसा तो नहीं है दरमियान में सर्वर डाउन हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है। एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को सब कैटेगराइज किया गया परफॉर्मेंस एंड स्पेस रिक्वायरमेंट में। सिस्टम जिसको 1 सेकंड में रिस्पॉन्स करना चाहिए था वो सिस्टम अगर 30 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कंप्रोमाइज़ हो रही है। सो स्पेस रिक्वायरमेंट ये बताती हैं मेमोरी और स्टोरेज स्पेस कितनी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि कोई सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल है या नहीं, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, वहाँ दूसरे सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल है या नहीं। व्हाट आर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एग्जाम्पल? अभी हमने जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स पीछे डिस्कस की हैं अब उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है द सिस्टम शैल अलाउ 100,000 हिट्स पर मिनट ऑन द वेबसाइट। व्हाट टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इट इज़? दिस इज़ अ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इट मीन्स कि सिस्टम जो है वो 1 मिनट में 100,000 हिट्स जो है वो परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता हो। द सिस्टम शैल नॉट हैव डाउन टाइम ऑफ मोर देन 1 सेकेंड फॉर कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन ऑफ 1000 आवर्स। इसका मतलब ये है कि सिस्टम 1000 आवर्स तक अगर कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करे फिर भी सिस्टम जो है वो डाउन ना हो। इट मीन्स कि सिस्टम इतना रिलायबल होना चाहिए। सो दिस इज़ अ रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स?
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स असल में ऐसे कंस्ट्रेंट्स और एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि यूज़र की तरफ से आते हैं। इनमें ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनमें ऐसी पॉलिसीज़ शामिल होती हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है किसी कंपनी की। उनमें सर्वर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो सकती हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट? अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं और उस हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ISO स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी और प्राइवेसी लॉज और पॉलिसीज़, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना भी ज़रूरी है। अनदर टाइप इज़ इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट बताती हैं कि हाउ सिस्टम विल बी डेवलप्ड, कि किस तरह से सिस्टम जो है वो बनने जा रहा है, कौन सी उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, मेथड्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी लैंग्वेज उस सिस्टम के अंदर यूज़ हुई हुई है, कौन सा लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो इंटरनली उसके अंदर बिल्ट हुआ है। तो इट मीन्स हाउ सिस्टम विल बी डिलीवर्ड इंटरनली इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स ये बताती हैं सिस्टम का रिलीज प्लान क्या है। अगर कोई सिस्टम है वो आपने 6 मंथ्स में डिलीवर करना है और आप ये कहते हैं कि डिलीवरेबल्स आप एवरी 1 मंथ बाद रिलीज करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स। द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स शैल कंफर्म टू मिलिट्री स्टैंडर्ड 2167A। ये जो स्टैंडर्ड जो है सिस्टम के जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है या वो डॉक्यूमेंट जो कि आगे डिलीवर किए जाएंगे वो मिलिट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इट मीन्स दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। एंड एनी डेवलपमेंट वर्क सब कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब यहाँ पे CMM मॉडल जो है वो यूज़ होगा किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। This is also a non-functional requirement. Now what are external requirements? 3 तरह की हो सकती हैं: interoperability requirements, ethical requirements, legislative requirements. Interoperability requirements are those requirements that defines how system work with other systems. जैसे कोई डेटा शेयरिंग हो रही है, ठीक है, विद एक्सटर्नल लाइब्रेरी सिस्टम, ये इंटरऑपरेबिलिटी में आता है, ठीक है। API इंटरफेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, डेटा शेयरिंग हो रही है। इसी तरह इथिकल रिक्वायरमेंट्स इथिक्स को डिस्कस करती हैं कि मॉरल वैल्यूज़ बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर अदर्स। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें यूज़र के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, पासवर्ड्स लगाए जाए ताकि एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं या इलीगल यूज़र उसको एक्सेस ना करें। सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो ऐसे रूल्स हैं जो कि अप्लाई होने चाहिए ताकि लोगों को या प्रॉपर्टी को या किसी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स के अंडर आती है। एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की। द सिस्टम शैल नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम टू अदर मेंबर्स एक्सेप्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इट इज़? दिस इज प्राइवेसी रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। दिस इज आल्सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। The system shall comply with the local and national laws regarding the use of software tools. यानी कि ये लोकल और नेशनल लॉज को कंप्लाई करे सिस्टम टूल्स को यूज़ करने में, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ऑब्जर्वेशन ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन क्वांटिटेटिव मैनर। ये हमेशा याद रखें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इस डेवलपर कभी भी सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अगर वो क्वांटिटेटिव वे में ना लिखी जाए। एक्सेप्ट मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी की कोई क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर फेयरली हाई। ये बहुत पॉसिबल है कि कस्टमर्स के दरमियान या क्लाइंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लेके कन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो।
कोई रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दूसरी एक शख्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरे के लिए कम, इसलिए इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी हाईलाइटेड इन द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ये हमेशा याद रखें कि आप स्टेक होल्डर्स के दरमियान इस मामले में निगोशिएट करेंगे और उसके बाद इसको राइट डाउन करेंगे इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड SRS, सो दे कैन बी यूज टू बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमेशा सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। ये नहीं बताती कि सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कौन सा इन्वॉल्व होना है। नाउ आई हैव क्वेश्चन हियर फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सिस्टम की स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिस्टम रिलायबिलिटी? और सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ बैंकिंग सिस्टम विच नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वुड यू प्रायोरिटाइज? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लाजमी दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।